and Pakistani embassy and Pakistani government की establishment। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का कहना है कि उनकी बहन को सज़ा दिलवाने में हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी सफारत खाने का बहुत किरदार है। आप का ताल्लुक़ हुक्मरान जमात से है, आपके वालिद साहब भी हुक्मरान जमात के एक बहुत अहम हिस्सा हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आप लोगों ने वो किरदार अदा किया जो कौम आपसे तवक्को कर रही थी? देखें जी, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की कि एक बहन के जज्बात अपनी जगह पे सही, लेकिन क्या उस मिसल के अंदर जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई सिफारती जो हमारे वहाँ पे सिफारत खाने में मौजूद है वो उसका हिस्सा है? जो रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्मली रिक्वेस्ट भेजी वहाँ पर कि भाई आप मेहरबानी करें इसको छोड़ दें। जब एक फॉरेन सॉइल की बात आती है, एक फॉरेन कंट्री की बात आती है, हम 12 लेटर लिखा हमने इंडिया को और कहा गया कि हमें ये जो बम्बई अटैक हुए थे उसके अंदर तफ्तीश करने दी जाए, हमें नहीं करने दिया गया। वो उनकी अपनी चले आपने उसमें लिखा तो सही, आपने डॉक्टर आफिया के केस में कहाँ लिखा है? एक वजीर दाखिला ने आपका जो है आखिरी दिनों में 2 दिन कबल, सजा से 2 दिन कबल उन्होंने एक खत अमेरिकी हुकूमत को लिख दिया और आपने समझा कि हमने नाखून कटा के वो शहीदों में नाम कर दिया। इस सारे केस में हुकूमत पाकिस्तान का किरदार क्या रहा? फिर मैं वही आपसे गुजारिश करूंगा कि इस केस की बाबत रिट पिटिशंस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है जी। जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट ने वहां पे क्यों फैसला नहीं किया कि एक फॉरेन टेरिटरी है, एक ऐसी जुरिस्डिक्शन है जो बियॉन्ड उनके आती है। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी और सोवरेन कंट्री की स्टेट के अंदर इंटरफेयर नहीं करती है। हाँ, अलबत्ता ये एक डिप्लोमेसी होती है और ये आपस में एक कर्टसी होती है या पैक्ट्स होते हैं, उसके तहत एक लेटर जरूर लिखा गया और उसकी लीगल हैसियत भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर मौजूद है और यूएनओ भी इसकी परमिशन देता है कि आप लेटर लिखें ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लेटर लिखा। अब उनकी कंट्रोल के ऊपर, उनकी कोर्ट के ऊपर हमारा तो कोई कंट्रोल नहीं है ना। हम ये अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी कोर्ट्स के ऊपर कोई कंट्रोल रखते हैं? ये जाके ये तो 7 समुंदर पार परले कॉन्टिनेंट के अंदर वहां पे एक कोर्ट मौजूद है और ये जितनी बातें कही जा रही हैं कि उनको यहाँ से ले जाया गया, ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त जब ले जाया गया, अगर ले जाया गया है तो ना पीपल्स पार्टी ने हैंड ओवर किया। पीपल्स पार्टी ने तो ये किस गवर्नमेंट ने आके कहा कि जनाब मेहरबानी करें आप इस खातून को, ये पाकिस्तानी है, शी शुड बी रिटर्न टू पाकिस्तान एंड कोर्ट्स जो है इसके बारे में इस किस्म का शदीद रवैया ना इख्तियार करें। ये लेटर तो रिकॉर्ड पे मौजूद है। अच्छा खुर्रम साहब, ये बताइएगा कि अगर पूरी दुनिया में इस हवाले से कैंपेन चलती है और मुस्लिम मुमालिक में भी इस हवाले से जज्बात पैदा होते हैं और उसके बाद ये आवाज़ बनती चली जाती है कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है, तो क्या पूरी दुनिया की आवाज़ जो बनती है, अमरीकी जो निज़ाम में अदालत है, क्या वो उस आवाज़ से मुतासिर होता है कि नहीं होता? देखिए जी, ऑब्वियसली कोर्ट्स जो है वो इन्फ्लुएंस होती हैं इन चीज़ों से और जिस वक्त आप प्रेशर बिल्ड करते हैं, जिस वक्त आप आपके सामने ये डेनमार्क में जब उन्होंने वो खाके बनाए थे तो उसके लिए बाकायदा इंटरनेट पे हमने कैंपेन चलाई। वो कैंपेन जो थी कनाडा के अंदर परमिशन नहीं दी गई थी उनको छापने की, शाया करने की, और इसी तरह कई और ममालिक के अंदर आप देखते हैं कि पिटिशनें आती हैं, उन पिटिशनों के ऊपर जो है इंटरनेट के जरिए ही आप सारी दुनिया को आगाही देते हैं, अवेयरनेस देते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, ये तारीख है। आप इस तारीख को इसी तरीके से तसल्सल से चलाएंगे और आप देखेंगे कि कामयाबी हमेशा हक और सच की होती है, देर जरूर लगती है। ये नहीं है कि वहां अंधेरा है, रोशनी जरूर मौजूद है। तो इसके ऊपर बाकायदा कैंपेन चलाने की जरूरत है। बाकायदा जो है जिस तरीके से दोस्तों ने कोशिश की अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मोटिवेशन की, वो अपने जो और फिर पॉपुलेशन फीमेल्स की अगर आप देखें तो रेशो दुनिया में भी ज्यादा है, तो वो उस एंगल से अगर आप उसको लेके चलेंगे ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ज्यादा वहां पर आपको पजीराई मिलेगी। और पजीराई अब भी है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको पजीराई नहीं है। और इस फैसले को दुनिया सारी कह रही है कि यार ये फैसला कैसा फैसला है, बहरहाल आएगा तो उसको देखेंगे। फिर क्या आप ये समझते नहीं कि अब पाकिस्तानी हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी सतह पे अमेरिका से ना सिर्फ एहतिजाज करना चाहिए बल्कि इस
इस फैसले के हवाले से उनको इस बात की तरफ लाना चाहिए कि आप उन्हें जुल्म कर रहे हैं, आप एक पाकिस्तानी बेटी के साथ जो चले, मैं कहता हूं कि जो केस आया वो अपनी जगह पे, लेकिन जो कुछ डॉक्टर साहिबा के साथ हुआ उस हवाले से अमरीकी अदालतों ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। तमाम दुनिया ने दुनिया चीखी, शोर मचाया कि डॉक्टर साहिबा के साथ ज्यादती हो रही है, उन्हें जिस्मानी टॉर्चर किया गया, उन्हें इखलाकी तौर पर टॉर्चर किया गया। तो ये कैसा आप निज़ाम है अमरीका का जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि जी वहाँ पे इंसाफ का जो है बड़ा बोलबाला है, जहाँ पे किसी एक जज ने समाअत के दौरान जो है ये जिम्मेदारी कबूल नहीं की, किसी एक जज ने ये नहीं कहा कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने डॉक्टर साहिबा के साथ ज्यादतियाँ की हैं, जिन्होंने डॉक्टर साहिबा के साथ को जहनी और जिस्मानी तौर पर टार्चर कुछ किया है। देखें जी, मैंने आपसे पहले इल्तमास की कि इसकी बाबत पिटीशंस हमारी अपनी कोर्ट्स में भी पेंडिंग है। कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। हमारी अपनी कोर्ट्स में उन पिटीशंस का क्या फैसला हुआ, ये एक सवाल है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो मैं अमेरिकन कोर्ट्स के बारे में यहाँ बात शुरू कर दूं और उस पर तबसरा कर दूं। दूसरी चीज ये है कि अच्छा, इस वक्त आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी अदालतों को जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को चाहिए था कि वो अमेरिका से कहते हैं कि जी आप इस बच्ची को हमारे हवाले कर दें। नहीं, ये गालिबन लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशंस पेंडिंग थी, गालिबन लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन राइटली सो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन चली जाती हैं चीजें। ये चीजें बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जाती हैं और आप बार बार कह रहे हैं कि अपनी आप तो बार बार कह रहे हैं कि अदालतों में केस था, तो वही गुजारिश क्या मतलब कहना चाह रहे हैं कि जस्टिस शरीफ को चाहिए था कि वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ओबामा को डायरेक्ट कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये पिटीशंस जब कोर्ट्स में जाती हैं, कोर्ट्स भी बियॉन्ड अपनी जुरिस्डिक्शन नहीं जाती हैं। इसी तरह स्टेट्स जो हैं वो बियॉन्ड अपनी जुरिस्डिक्शन उस तरीके से असर रसूख नहीं रखती हैं और ना उस तरीके से वहां काम कर सकती हैं। विद इन द जुरिस्डिक्शन रह के वो काम कर सकती हैं, जो कि इनका यही था कि जैसे इन्होंने लेटर लिखा वो लेटर लिखा गया। बाकी एहतजाज पूरी कौम इस पे कर रही है, विच मीन्स कि आप आज के हालात और आज के दौर को देखते हुए, तकाज़ों को देखते हुए ये अपना प्रोटेस्ट भी रजिस्टर कराएं। आज आपके मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल इकनॉमिक या जो फ्लड के बाद आपके जो नेचुरल क्लैमिटी आई है, आप आज दुनिया सारी से चाहते हैं कि आपको जो है वो हेल्प की जाए और उन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए और उन लोगों को जो है एक दोबारा से जिंदगी शुरू करने का मौका दिया जाए। तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ आवाम आपकी इस वक्त जो है वो बाहर सड़कों पे और बेयारो मददगार बैठी है। इस वक्त आपके मुल्क के अंदर जो हालात बने हुए हैं, आपने उसी के अंदर रहकर अपना तमाम चीज़ों को लेके आगे चलना है। तो मैं इसमें सिर्फ यही कहूँगा कि अपील का राइट वहाँ पर जो है उसको जब तक एग्जॉस्ट नहीं किया जाता, अवेल नहीं किया जाता, यू कैन बिल्ड प्रेशर इन द मीन टाइम, दैट्स नॉट एन इशू। हमारे साथ नाज़रीन लाइन पे मौजूद हैं शेख रशीद साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, इस तरह का फैसला तो मुतवक्को था पहले से ही? हाँ, सजा मेरा इतनी बड़ी सजा नहीं मैं सोच रहा था, लेकिन मीडिया से ये तासर मिल रहा था कि सजा होगी, क्योंकि मीडिया सारे जो वहाँ उनके वो लोग हैं वो यही बयान दे रहे थे कि आज को सजा होगी। लेकिन ये तो मैं समझता हूँ कि जुल्म की आखिर कर दी गई है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक्टिव होना चाहिए और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि आफिया सिद्दीकी को वापस ले आए और यहाँ ला के इनको रहा कर दें। शेख साहब, अभी कुछ दिन कबल, गालिबन 3-4 दिन कबल वज़ीर दाखिला ने हमारे अमेरिका से एक दरख्वास्त की थी इस केस के हवाले से, तो क्या आप समझते हैं कि बस इतनी एफर्ट काफ़ी है उन्हें ख़त लिख देने से, या हुकूमत पाकिस्तान को मज़ीद कुछ करना चाहिए था? और डालना चाहिए। इस वक्त काफ़ी सारी मामलात अमेरिकन के गवर्नमेंट के एक बाज़ मसलों पे इकट्ठे होते हैं, ये मामलात होते हैं, तो ये मसला जो है इन्हें हल करना चाहिए और जोर दे के हल करना चाहिए। ये ना हो कि ये एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ले और फिर ये गांठें इनको अपने दांतों से खोलनी पड़े। अमेरिकन को फिलफौर इनको राब्ता करके कहना चाहिए कि आफिया साहबा को इधर भेज दें पाकिस्तान। शेख साहब, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें डॉक्टर साहिबा की वालदा ने यह कहा कि मुस्लिम ममालिक के जो हुक्मरान हैं उन्हें इस फैसले पे शर्म करनी चाहिए।
तो आप क्या समझते हैं कि हमारे मुसलमान हुक्मरानों ने भी इसमें मुजरिमाना किरदार अदा किया, और एक हमारी कौम की बेटी जब वहाँ टॉर्चर हो रही थी और उसके साथ इंसानियत सो सलूक हो रहा था, तो हम गूंगे बने ये सारी सूरत हाल देखते रहे, और हमारी खामोशी उन्हें ज़्यादा हिम्मत दिलाती रही कि ये एक बेआसरा बची है, इसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम ममालिक ने अब वो किरदार अदा किया जो उन्हें करना चाहिए था? हमें अपने दायरा में रहते हुए पाकिस्तान की हद तक बात करनी चाहिए। सारे आलम इस्लाम पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, सारा आलम इस्लाम अमेरिका के ज़ेर असर है। हम सारी दुनिया को नहीं बदल सकते। आफिया सिद्दीकी कौम की बेटी हैं, हम उनको वापस लाने की बात करें। और हमें हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम बड़े बड़े बातों में उलझ जाते हैं। सारी दुनिया में देखें, बल्कि हमारे जो इस्लामी मुल्क हैं, बात का अमेरिका खुद सामने नहीं आता, उनके जरिए से बातें कहलवाता है, या उनके जरिए से हमारे मुल्क में अपने काम करवाता है, या उस इस्लामी मुल्कों के जरिए से अपना एज ए जो उनका मसना नजर होता है, जो उनकी ख्वाहिश होती है, वो खुद सामने नहीं आता, उनके जरिए करता है। सो हमें बड़े बड़े पड़ाव में नहीं जाना चाहिए, हमें अपने हद तक रहना चाहिए। और हमारी हद ये है कि डॉक्टर आफिया को एक जो उन्होंने सजा दी है वो खत्म करें, और अगर वो नहीं खत्म कर रहे तो उनको पाकिस्तान में ले आए और यहाँ उनको आके रहा करते। शेख साहब, आखिरी सवाल, मौलाना फजल रहमान साहब ने अभी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा जी मैं एहतिजाजन अपना दौरा अमेरिका जो है वो मनसूख करता हूँ इस सज़ा के बाद, और फिर उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत में रहते हुए हुकूमत से एहतिजाज करूँगा। तो क्या आप समझते हैं कि जो हमारे लीडरशिप है पाकिस्तान की, उसको इस मरहले पे इसी तरह ही ये सोच के कि चूँकि सज़ा हो गई है और ये अमेरिका का और हुकूमत और हुक्मरानों का मामला है, चुप होना चाहिए, या हमें कुछ इस हवाले से करना चाहिए? देखें, अवाम को भी एहतजाज करना चाहिए ताकि पता लगे कि एक जिंदा कौम है। हुकूमरानों को भी एहतजाज करना चाहिए और सिर्फ ये बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब पट्टी चलाने का रवाज हो गया। लोग समझते हैं बस टीवी चैनल पे पट्टी आ गई है, स्ट्रिप चल गई है तो काफी है। अमली तौर पर मुजाहरा करना चाहिए कौम को भी, और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। और मुझे यकीन है कि अगर जोरदार तरीके से दबाव डाला गया तो वो डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान भेज देंगे। बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब। जी खुर्रम साहब, आखिरी एक हमारे पास चंद लम्हे रह गए हैं, मैं आपसे चंद चाहूँगा कि आप हमसे एहतिजाज करके बैठ जाएंगे, या शायद हम इस मामले को सीरियस लेंगे, और अगर हम सीरियस लें तो मुझे उम्मीद है कि अमेरिका को भी एहसास होगा कि उनकी बनाई हुई हुकूमत पे खासा प्रेशर है और उस हवाले से उसे कुछ सोचना चाहिए। देखें जी, इसको पहले भी हुकूमत ने सीरियसली लिया, और कल गालिबन या परसों मीटिंग है पीपल्स पार्टी, वहाँ पर ये इशू भी, बिकॉज जैसे टीवी के ऊपर आ रहा है, मीडिया के ऊपर आ रहा है, और जैसे कंसर्न शो किया हुकूमत ने, रहमान मलिक साहब ने जब लेटर लिखा तो वो को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी साहब की ही डायरेक्शन के ऊपर लिखा गया। तो ये इसके ऊपर आपको कोई ना कोई पॉलिसी नज़र आ जाएगी और पॉजिटिव नज़र आएगी। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर बाज़ दफ़ा बहुत चीज़ें आती हैं, ये आज का नहीं है, ये सिंस एजिस चल रहा है, ये कोई पहला ट्रायल कहीं नहीं हो रहा, एक खातून के हवाले से पहला जरूर, ये दुनिया सारी में चलता है। तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हवाले से आप रेस्ट श्योर, और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नजर आएंगे, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो इसके अंदर कोई ना कोई मुस्बित इक़दामात करके, और जो भी इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा उसको सामने लेके आएगी। इन फैक्ट सुधराना का टाइम ख़त्म हो जाता है, और इस बात से आखिरी इस जुमले से कि हमारी तारीख गवाह है कि एक बहन के पुकारने पे मोहम्मद बिन कासिम, तारीख बताती है कि वो भागा चला आया था। आज वक्त है कि डॉक्टर साहिबा को, डॉक्टर आफिया को जो सज़ा दी गई है वो किसी को भी सज़ा हो सकती है। वो डॉक्टर आफिया ना होती तो डॉक्टर शाहिदा हो सकती थी, डॉक्टर खालिदा हो सकती थी, वो जो भी है वो कौम की एक बेटी है, वो जो भी है वो मुसलमानों की गैरत है। शेख रशीद साहब का ये कहना कि हमें विदन पाकिस्तान चीज़ों को देखना चाहिए, बिल्कुल गालिबन वो कह रहे होंगे, उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि जब हम ये कहते हैं कि मुसलमान जो है वो एक जिस्म की तरह होते हैं, और मुसलमान जिस्म के अगर एक मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचती है तो उसका असर दूसरे मुसलमान तक जाना चाहिए। यही वो नुक्ता है जो गालिबन अमेरिका समझ चुका है कि अब हम एक
अगर जिस्म है भी तो वो मफलूज जिस्म है, जिसमें अगर किसी जगह दर्द हो तो दूसरी जगह उसकी कसक महसूस नहीं होती। वक्त है कि हमें अमेरिका को ये बताना पड़ेगा कि हम डॉक्टर आफिया के साथ हैं इस जुल्म में अमेरिका के ख़िलाफ़, जैसे कि हम पहले एहतजाज करते रहे हैं, अब भी हम शरीक हैं और वो कौम की बेटी है, उसको वापस लाना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं आपके साथ जब आफिया सदीकी को उस जुल्म, उस जबर से निजात मिलेगी जिसमें उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिए।